ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ जेड इज एन हार्मोनिक फंक्शन ऑफ जेड शो डेट। अगर ये हमारा हार्मोनिक फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमें पता है जितने भी हार्मोनिक फंक्शन होते हैं वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास एफ जेड हम मान लें, हम इसमें माने ले रहे हैं एफ जेड जो है इक्वल टू यू प्लस आई वी, बी एन एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक फंक्शन। अगर ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, तो u और v जो होंगे दोनों क्या होंगे, वो हार्मोनिक फंक्शन होंगे, क्योंकि एफ जेड हमसे हार्मोनिक फंक्शन कहा है तो u और v हमारे हार्मोनिक होंगे। ठीक है, तो एफ जेड हमने इक्वल टू इतना ले लिया। अगर हम इसमें एफ जेड जो हमारे पास फंक्शन है इसका अगर हम मॉड निकालें तो मॉड कैसे निकालता है, जो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं उनके स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं और स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम मॉड ऑफ एफ जेड बराबर इतना हो जाएगा। अब हमारे पास जो है मॉड ऑफ जेड का जो है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया उसको स्क्वायर है, और ऐसे ही हमें वाई के रेस्पेक्ट में किया गया उसका स्क्वायर है, और उसको हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक, तो इसको हम डिफरेंशिएट करे दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेवर अपॉन डेवर एक्स मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/2 नीचे आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक, तो यहां पर ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। अब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो यू स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2u, और u का हो जाएगा डेवर u अपॉन डेवर x, प्लस v का जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2v, और v का हो जाएगा डेवर v अपॉन डेवर x, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहां से अगर हम देखें तो ये वाला 2 जो है वो कॉमन है, ये 2 कॉमन निकलेगा और इस वाले 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली ये हमारे पास जो आएगा डेवर अपॉन डेवर x मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, u टाइम्स डेवर u अपॉन डेवर x प्लस v डेवर v अपॉन डेवर x डिवाइडेड बाई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, इसको नीचे ले आएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर प्लस 1/2। तो हम यहां तक आ गए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली क्योंकि हम दोबारा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अब हमें क्या करना है y के रेस्पेक्ट में करना है, इसका हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर आगे कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कुछ इक्वेशन नंबर 1 डाले दे रहे हैं। अब हम अगर इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेवर अपॉन डेवर y मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू। ठीक, तो यहां पर जो होगा x के रेस्पेक्ट में करा था तो x आया था, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं u डेवर u अपॉन डेवर y प्लस v डेवर v अपॉन डेवर y डिवाइडेड बाई u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, हम यहां तक आ गए। इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है, अभी हम चेंज कर लेते हैं, बाद में स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेंगे। ठीक है, हमें पता है एक फंक्शन कैसा है, हार्मोनिक फंक्शन है। ये हार्मोनिक फंक्शन और एफ जेड हमने एनालिटिक ले ही लिया है तो ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमारी सीआर इक्वेशंस क्या होती हैं, सीआर इक्वेशन होती है हमारी डेवर u अपॉन डेवर x इक्वल टू डेवर v अपॉन डेवर y एंड डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल टू माइनस का डेवर v अपॉन डेवर x। तो ये हमारी सीआर इक्वेशन होती है। अगर हम इस सीआर इक्वेशन से इसको चेंज करें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेवर अपॉन डेवर y मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू डेवर u अपॉन डेवर y, डेवर u अपॉन डेवर y की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का डेवर v अपॉन डेवर x, तो ये हो जाएगा माइनस का u टाइम्स डेवर v अपॉन डेवर x हो जाएगा। ठीक, डेवर v अपॉन डेवर y, डेवर v अपॉन डेवर y की जगह हम डेवर u अपॉन डेवर x लिख सकते हैं, तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा v
डेवर यू अपॉन डेवर एक्स डिवाइडेड बाई यहां पर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2। ठीक है, अब हम यहां तक आ गए। ठीक है, तो हमने इसको इक्वेशन 1 ले लिया है और इसको हम इक्वेशन 2 ले रहे हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया है। या तो हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग लिख सकते हैं, या हम खाली लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर हम राइट हैंड साइड पर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग लिखे दे रहे हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ने पर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, डेवर अपॉन डेवर एक्स एफ जेड का मॉड और इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर दूसरा आ जाएगा डेवर अपॉन डेवर वाई मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल टू लिखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका जब स्क्वायर करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा u डेवर u अपॉन डेवर x प्लस v डेवर v अपॉन डेवर x का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आएगा। ठीक, क्योंकि यहां का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1/2 पावर हट जाएगी। सेम एज हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमने यहां पर कर लिया है, इस वाली इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा माइनस का u डेवर v अपॉन डेवर x प्लस का v डेवर u अपॉन डेवर x का स्क्वायर। ठीक, डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर भी 1/2 पावर हट जाएगी और खाली ये बचेगा। ठीक है, हमने स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पर यहां तक आ गए। अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ नहीं करना है। देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या होगा। नीचे का डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एलसीएम हो गया। अब पहले का स्क्वायर करेंगे तो इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा यू स्क्वायर डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले के दोनों की गुणा, तो u इंटू वी आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे डेवर u अपॉन डेवर एक्स इंटू डेवर वी अपॉन डेवर एक्स। ठीक, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा वी स्क्वायर डेवर वी अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने पहला वाला खोल दिया, हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेस थोड़ा सा बना लेते हैं। अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये आएगा प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर डेवर वी अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, 2 फॉर्मूले के दोनों की गुणा, ये माइनस में प्लस में तो यहाँ माइनस साइन आएगा, 2 फॉर्मूले के दोनों की गुणा u इंटू वी, इन दोनों की गुणा करेंगे तो डेवर v अपॉन डेवर x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर डेवर u अपॉन डेवर x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। अब हमने ये डिवीजन की लाइन बना ली, ये इक्वल टू साइन आ गया और नीचे क्या आता है इसका एलसीएम यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि स्टेप काफी बड़ी थी हमने इस टाइप से लिख ली। अब हम देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 टाइम्स यू वी, ये वाला टर्म पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। यहाँ डेवर यू अपॉन डेवर एक्स है, यहाँ डेवर यू अपॉन डेवर एक्स है, डेवर वी अपॉन डेवर एक्स है, डेवर वी अपॉन डेवर एक्स है, यू वी है, तो ये दोनों टर्म हमारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू, अब हम अगर देखें तो यू स्क्वायर वाला एक ये है हमारे पास और यू स्क्वायर वाला एक हमारे पास ये है, इन दोनों से हम यू स्क्वायर कॉमन ले लें। ठीक, अगर इन दोनों से यू स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर और यहां से आएगा डेवर वी अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर।
बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक, प्लस रिमेनिंग टू टर्म्स कौन सी है, एक ये है और दूसरी ये है, इन दोनों से हमारा वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने यहां से वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा डेवर वी अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब इसमें ऑब्वियस है कि टर्म हमारी कॉमन आ रही है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले रहे हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बचेगा और ये कॉमन आ जाएगा डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेवर वी अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पर है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहां पर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये दोनों हमने कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हमारे पास अब सिर्फ इतना बच रहा है। अब हमें मालूम है कि हमारे पास वी नो डेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस आई डेवर वी अपॉन डेवर एक्स आ जाएगा, ठीक। अगर हम इसका मॉड निकालें तो एफ डैश जेड का मॉड निकालें तो ये बराबर होगा डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेवर वी अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि ये बात हमें पता है, जो इसके कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है, इसका स्क्वायर का सम कर देते हैं मॉड निकालने में, तो हमने इसका ये मॉड निकाल लिया, ठीक। यहां पर ये है तो ये हमारे मॉड का स्क्वायर होगा, या हम यहां पर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आई है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो हम चाहें तो इसका यहां से स्क्वायर रूट हटा दें, ये बराबर किसके हो जाएगा, एफ डैश जेड के मॉड के स्क्वायर के बराबर होगा, और ये वैल्यू हम इससे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम कुछ इक्वेशन माने ले रहे हैं, इक्वेशन 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या होगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, डेवर ओवर डेवर एक्स एफ जेड के मॉड का स्क्वायर प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई एफ जेड के मॉड का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू बाई इक्वेशन 3 हमें यहां पर ये मिल रहा था, ठीक है। तो इसको हम बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जेड के मॉड का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ओके। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये, ठीक। इसमें सिंपली लिखा है प्रूव डेट। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो था हमसे साफ साफ लिखा हुआ था कि हमारे पास जो एफ जेड है इक्वल टू यू प्लस आई वी, वो एक हार्मोनिक फंक्शन है, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन ये अंडरस्टूड है कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस वी हार्मोनिक फंक्शन है, मींस यू और वी दोनों हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं और ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। ये बात अंडरस्टूड है, हमें जहां जरूरत होगी हम वो चीज यूज कर सकते हैं। यहां पर लिखा आर एफ जेड का मतलब रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। तो इसका हम प्रूफ किस तरीके से करेंगे, देखिए। हमें मालूम है कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, बी एन एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक। इतनी बात लिखने से तय हो जाता है कि यू वी जो है कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, ठीक। सीआर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी है, तो यहां आर एफ जेड का मतलब है रियल पार्ट ऑफ, इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। तो एफ जेड का रियल पार्ट क्या है, खाली
u है, तो रियल पार्ट ऑफ fz क्या आ गया, u आ गया। इसका मतलब ये जो है हमारा क्या चीज है, u है, और ये है u का स्क्वायर। तो u के स्क्वायर को 2 बार x के और 2 बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और ये हमें इसका प्रूफ लेकर आना है। ठीक, तो हम लेके चलते हैं, 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ डेवर अपॉन डेवर एक्स यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2u डेवर u अपॉन डेवर एक्स। अगर इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएटिंग डेवर 2 अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर एफ यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेवर अपॉन डेवर एक्स डेवर यू स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर होगा। इसको हम लिख सकते हैं डेवर ओवर डेवर एक्स, और ये वैल्यू हमने ऊपर निकाली ली है, क्या है 2u डेवर u अपॉन डेवर एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने पहले लिख लिया। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें तो पहला फंक्शन ऐसे आया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डेवर 2u अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको ऐसे लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा डेवर u अपॉन डेवर एक्स, और ये वाला डेवर u अपॉन डेवर एक्स ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ डेवर 2 अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स u डेवर 2u अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर u अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में कर लिया, अब हमें y के रेस्पेक्ट में करना है, तो हम फिर क्या करेंगे, सिमिलरली यूज कर लेंगे। दोबारा निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं सिमिलरली हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डेवर 2 अपॉन डेवर वाई स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स u डेवर 2u अपॉन डेवर y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ पर भी y आ जाएगा प्लस डेवर u अपॉन डेवर y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हमने ये दोनों लिख लिया। अब अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनाना चाहें, या हम इसको सिंपली लिख देंगे एडिंग 1 and 2, बात एक ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं एडिंग 1 and 2 वी गेट डेवर 2 अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू डेवर 2 अपॉन डेवर वाई स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू। ठीक, तो यहां पर भी 2 टाइम्स है, यहां पर भी 2 टाइम्स है, दोनों में 2 क्या होगा, हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप इधर लिखे ले रहे हैं, स्पेस नहीं है ज्यादा, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर पहले आ जाएगा u टाइम्स डेवर 2u अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर u अपॉन डेवर x का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा u टाइम्स डेवर 2u अपॉन डेवर y का स्क्वायर प्लस डेवर u अपॉन डेवर y का होल स्क्वायर। तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बचा है। हम क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है इससे हमारा दोनों से u कॉमन आ रहा है, इस वाले से और इस वाले से। ठीक, इन दोनों से u कॉमन आ रहा है तो हम u कॉमन ले लेंगे। अगर हम इससे u कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डेवर 2u अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2u अपॉन डेवर y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, प्लस डेवर u अपॉन डेवर x का होल स्क्वायर प्लस डेवर u अपॉन डेवर y का होल स्क्वायर। तो ये इतना हो गया। ठीक है, अब हमें पता है fz इक्वल टू u प्लस iv कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है, तो इसका अंदर u और v जो है क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन होंगे तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सिंस रीजन लिख देंगे, सिंस fz इज एन एनालिटिक। ठीक, therefore u and v आर हार्मोनिक। ठीक है, therefore डेवर 2u अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2u अपॉन डेवर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, एंड सी आर इक्वेशन क्या होंगी, सेटिस्फाई करेगा। ठीक, और सी आर इक्वेशन क्या होती है, डेवर u अपॉन, चलो ऊपर लिखे देते हैं,
स्पेस नहीं है ज़्यादा। एंड डेवर u अपॉन डेवर x इक्वल टू डेवर v अपॉन डेवर y एंड डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल टू माइनस का डेवर v अपॉन डेवर x। तो यहाँ CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वल टू आ जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको हम लिख लेंगे u इंटू 0। नेक्स्ट में आ जाएगा हमारा डेवर u अपॉन डेवर x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे, प्लस डेवर u अपॉन डेवर y। डेवर u अपॉन डेवर y किसके बराबर है, माइनस डेवर v अपॉन डेवर x के। तो इसकी जगह माइनस का डेवर v अपॉन डेवर x का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेवर u अपॉन डेवर x। इसको हम पूरा लिख के ले रहे हैं। इस साइड में हमारे पास क्या चल रहा है, डेवर 2 अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डेवर 2 अपॉन डेवर वाई स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहां पर है डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस, और इसको हम खाली डेवर वी अपॉन डेवर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें पता है मॉड ऑफ जेड आर किसके बराबर है, u के बराबर है, ये तो हमने यूज किया ही था। ठीक, एंड हमारे पास एफ जेड इक्वल टू क्या है, u प्लस आई वी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश जेड इक्वल टू डेवर u अपॉन डेवर x प्लस आई टाइम्स डेवर v अपॉन डेवर x आएगा। ठीक है, इसका अगर हम मॉड निकाल लें तो एफ डैश जेड के मॉड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, डेवर u अपॉन डेवर x का होल स्क्वायर प्लस डेवर v अपॉन डेवर x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इन सब की एप्लीकेशन यहां पर कर दें, ठीक है, तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, डेवर 2 अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन है, साथ साथ कॉमन ले ले रहे हैं, एक स्टेप बच जाएगी। तो ये यू स्क्वायर कॉमन है और यू स्क्वायर किसके बराबर हम लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड के लिख सकते हैं। ठीक, तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड अगर हम इसका मॉड निकालें तो भी ये यू रहेगा, तो इसको हम मॉड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हमारा ऐसे ही आ रहा है, और यहां पर ये जो है किसके बराबर है, एफ डैश जेड के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ ब्रैकेट की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, ये जो होगा मॉड ऑफ एफ डैश जेड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।